साथियों नमस्कार। मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से आपका लाडला, आपका फ्रेंड, आपका छोटा भाई नरेंद्र वशिष्ठ बोल रहा हूं। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और जीवन के पथ पर सदैव आगे बढ़ते रहें, ऐसी शुभकामनाएं आप सभी को प्रणाम के साथ देता हूं। नमस्कार दोस्तों, आज लाइव के लिए मुझे 2-3 बातों पे आपसे डिस्कस करना था। इसी कड़ी के अंदर फर्स्ट मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमें कोरोना संक्रमण के प्रभाव को कम नहीं आंकना चाहिए। आज हम बिल्कुल बेफिक्री से काम कर रहे हैं, फिक्री नहीं है। हम भूल गए कि कोरोना हिंदुस्तान की धरा के ऊपर कभी आया भी था क्या, भूल चुके हैं। हम भूल गए उन लोगों के बलिदान को, हम भूल रहे हैं उन लोगों की शहादत को, हम भूल रहे हैं उन डॉक्टर्स को, उन पुलिस वालों के योगदान को, उन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी संगठनों से जुड़े हुए स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों को और उनके योगदानों को हम भूलते जा रहे हैं। सरकार के अविस्मरणीय कार्यों को, क्योंकि हम मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम भूल गए कि कोरोना हिंदुस्तान की धरा से चला गया। हम भूल चुके हैं कि कोरोना कभी हिंदुस्तान की धरा के ऊपर आया भी था क्या। हम भूल चुके हैं कि हमारे परिचित, हमारे चिर परिचित, हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी, भाई बंधु, जानकार या पड़ोसी इस कोरोना की चपेट के अंदर नुकसान को भुगत चुके हैं। उनके बलिदान को, उनके समर्पण को भी अपन भूल चुके हैं। ये भूलने का ही नतीजा है दोस्तों, भूलने का ही। भूलना मानव प्रकृति है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि उस चीज को भूल जाए जिससे आपकी, हमारी जिंदगी, उस चीज को भूल जाए जिससे हम और आप आपस में आज बात कर रहे हैं। उस तथ्य को भूल जाए जो सत्य है, उसे नहीं भूलना चाहिए दोस्तों। कोरोना आज भी हिंदुस्तान की धरा के ऊपर है। आज भी हमारे मन के अंदर उसके लिए भय है। आज भी हम चिंतित हैं। आज भी हम चिंताजनक स्थिति में हैं, क्योंकि कोरोना हिंदुस्तान की धरा से गया नहीं है दोस्तों। अभी कोरोना यही है, हमारे सामने है, और उसे हम खुद चला के मौका दे रहे हैं। हम इनवाइट कर रहे हैं उसको, और इनवाइट का तरीका है मास्क ना लगाना। इनवाइट कर रहे हैं हम उसको सोशल डिस्टेंसिंग को भुलाकर। इनवाइट कर रहे हैं उसको हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाकर। इनवाइट कर रहे हैं उसको हम कोविड गाइडलाइन का चित्रे चित्रे उड़ाकर इनवाइट कर रहे हैं, न्योता दे रहे हैं कि कोरोना आपका स्वागत है। हम भूल चुके हैं
हमने भुला दिया है कि आपने पिछले 1.5 वर्ष के अंदर जिस भयंकर तरीके से, जिस क्रूरता के साथ आपने हिंदुस्तान के आम जन की जिंदगियां लील करने का कारण बने, आपने सब कुछ नष्ट किया। आपने वापस हम सबको जीरो पे लाके खड़ा कर दिया। ये भी हम भूल चुके हैं। हम ये भी भूल चुके हैं और हम ये भी भूल चुके हैं कि पिछले 1.5 वर्षों के अंदर इस संक्रमण से शहीद हुए महानुभावों का योगदान भी हमने क्षण भर में भुला दिया है। ऐसा ना करें दोस्तों, ऐसा ना करें। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, किसी भी स्थिति के अंदर, किसी भी परिस्थिति के अंदर घर से बाहर निकले तो आपके मुंह के ऊपर ये मास्क होना चाहिए। ये मास्क इस बात का प्रतीक होगा कि हम कोविड गाइडलाइन का ईमानदारी के साथ पालन करते हैं। ये मास्क इस बात का प्रतीक होगा कि हमारे जहन के अंदर उन महान वीरों की शहादत आज भी हमारे दिल के अंदर है, जिसने कोरोना ने बेरहमी के साथ उनकी जिंदगियां लील की। ये मास्क हमें उनकी याद दिलाता है। वो भी किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे, किसी की मां थी, किसी की बहन थी, किसी के पिता थे, किसी के बेटे थे। इसलिए नौजवान दोस्तों, युवाओं के ऊपर महती जिम्मेदारी है। हमेशा से युवाओं पे जिम्मेदारी रहती आई है, इतिहास गवाह है। क्योंकि इतिहास युवा बनाता है, नौजवान बनाता है। और आज फिर एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी परीक्षा हिंदुस्तान की तमाम युवाओं के साथ है। हम मानते हैं कि पिछले लंबे समय से, हम मानते हैं कि लगभग 1.5 साल से हम सब कुछ गवा चुके हैं। हमने समय गवा दिया, हमने समय का मूल्य गवा दिया, हमने जिंदगियां गंवा दी, हमने जिंदगियों की दास्तानें गंवा दी। बहुत कुछ गवाया है 1.5 वर्ष के अंदर, बहुत कुछ दोस्तों, बहुत कुछ गवाया है। लेकिन अब और नहीं, अब और नहीं गंवाना चाहते। अब इसको यही स्टॉप करना होगा, यही स्टॉप करना होगा दोस्तों, यही स्टॉप करना होगा। कोई नहीं कहेगा आपको आकर कि आप बेवजह मत घूमिए, कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं रोकेगा टोकेगा आपको कि आप मास्क लगा के रहिए, कोई नहीं कहेगा। आज के जीवन में भैया किसको पड़ी है किसको कहने के लिए? कोई नहीं कहेगा। कोई नहीं कहेगा कि आप भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाए। यह भी कोई नहीं कहेगा कि आप परिवार के साथ अपने घर में सुरक्षित रहें। यह भी कोई नहीं कहेगा।
ये सब बातें आपको अपने मन के अंदर सोचनी है दोस्तों, मन के अंदर सोचनी है। और अगर ये बातें अपने जहन के अंदर बिठा ली और कुछ समय के लिए, क्योंकि हम लोग पीक पर हैं, हम हार भी सकते हैं और हम जीत भी सकते हैं। या तो हम हारेंगे या कोरोना को हराएंगे। ये आमने सामने क्या लड़ाई है दोस्तों, आमने सामने की लड़ाई। और अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं बचा है, ज्यादा कुछ नहीं बचा है इसके अंदर। अगर हमने एकजुटता के साथ, ईमानदारी के साथ, कर्तव्यपरायणता के साथ, एकाग्रता के साथ अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझते हुए, अपने समाज की जिम्मेदारी को समझते हुए, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, अपने परिवार की जिम्मेदारी को सुरक्षित रखते हुए, अगर हमने कोरोना गाइडलाइन का अगर ईमानदारी से पालन किया, बेशक कोरोना हिंदुस्तान की धरा से हारेगा। आप जीतेंगे, हम जीतेंगे, आपका विश्वास जीतेगा, आपका मनोबल जीतेगा दोस्तों, आपकी सहनशीलता जीतेगी, आपकी कर्तव्यपरायणता जीतेगी, आपकी लगन जीतेगी। और इस सब का श्रेय सिर्फ एंड सिर्फ आपको होगा, सिर्फ आपको। हम सब आज फिर इस बात की प्रतिज्ञा लें, फिर इस बात के लिए हम कृत संकल्पित हों कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, विदाउट मास्क के हम घर से बाहर कदापि न जाएं। आवश्यक कार्य होने पर ही हम घर से बाहर जाएं, और अगर घर से बाहर जाएं तो हमारे मुंह के ऊपर ये मास्क होना जरूरी है। ये मास्क बचाव है दोस्तों, ये संजीवनी बूटी है, ये वो मास्क है जो हमारे कोरोना संक्रमण के दोनों के बीच का है। ये मास्क कोरोना से हमारे को बचा रहा है, हमारे लिए संजीवनी के समान है दोस्तों, संजीवनी के समान। इसका परित्याग ना करें, इसको अवॉइड ना करें, इसको दरकिनार ना करें, क्योंकि इसको अवॉइड, इसको दरकिनार, इसकी अनदेखी आपको और हमको सबको भारी पड़ेगी। इसलिए निवेदन है कि घर से बाहर जाए तो आपके हमारे सबके मुंह के ऊपर मास्क होना चाहिए। और एक बात का प्रण ओढ़ लें, आप रास्ते में जा रहे हैं और कोई महानुभाव अगर आपको बिना मास्क के मिलता है तो आप उसको अवॉइड ना करें, आप वहां रुके और उसके सामने केवल हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं और कहें कि आप हमारे लिए अमूल्य हैं, आपकी जिंदगी हम सबके लिए अमूल्य है। कृपया मास्क लगाएं, बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें। साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से हम बचें। जब इतने दिन हम सबने बड़ी लग्नता के साथ, उम्मीद के साथ, अपने परिवार के साथ घर के अंदर रहे, आज 2-4-5 दिन में क्या हो रहा है?
10-20 दिन, 25 दिन, 30 दिन अगर हम और अगर ईमानदारी से पालन कर लेंगे कोरोना गाइडलाइन का, तो क्या हो जाएगा? 15 दिन, 20 दिन अगर घर से बाहर नहीं निकले तो कौन सा आसमान सूना हो जाएगा? अगर कोविड गाइडलाइन का अगर ईमानदारी से पालन कर लेंगे, मास्क लगा के निकलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, बार बार अपने हाथों को धोएंगे और उन जगहों पे जाने से बचेंगे जहां पे भीड़ भाड़ होगी, क्या हो जाएगा? उसमें क्या चला जाएगा हमारा? सोचो दोस्तों, सोचो। ये छोटी छोटी बातें, ये छोटे छोटे कार्य हमारी जिंदगी के अंदर अति महत्वपूर्णता रखते हैं। लापरवाही ना करें इसके साथ। हम लापरवाही कर देते हैं कि नहीं, इससे कुछ होगा नहीं, मास्क नहीं लगाया 2 घंटे, क्या होता है, नहीं होगा मेरे। 4 आदमियों के साथ खड़े हो, चारों के मास्क नहीं लगा हुआ है, तो आप अवॉइड कर दोगे कि ना 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 कुछ नहीं, मेरे कुछ नहीं होगा, कोरोना तो गया। दोस्तों, पूरे विश्व के अंदर, इस धरती के पटल के ऊपर कोरोना ने जिस तरह से अपना नग्गा नाच किया है, जिस तरह से लोगों के प्राण लील करने का काम किया है, इतना भयंकर वायरस आज तक न तो कभी सुना है न कभी देखा गया है। आप बुक्स पढ़ते हो, छोटे बच्चे भी बुक्स पढ़ते हैं, बड़े पढ़ते हैं, बुजुर्ग पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं, कॉमिक्स पढ़ते हैं और कहानियां पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं और चैनल्स वगैरह हम देखते हैं, पुरानी कहानियां देखते हैं। आप मुझे बताइए, कोरोना का वर्तमान में जिस 1.5 वर्ष के अंदर जो कहर डाया है हिंदुस्तान की धरा पर, विश्व की धरा के ऊपर, क्या ये कहानी आपको किसी भी इतिहास के पन्ने में आज तक पढ़ने को मिली? इतिहास गवाह है, आज तक इस तरह का विनाश कभी नहीं हुआ और ऊपर वाला कभी इस तरह का विनाश करे भी नहीं। बहुत भयंकर वायरस है दोस्तों, बहुत भयंकर वायरस है। छोटे मोटों की तो अपन परवाह ही नहीं करते, आप भी नहीं करते हो, हम भी नहीं करते हैं। हम सब एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। लेकिन कुछ दिन और दोस्तों, हमारे लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, इस सृष्टि के संचालन के लिए आपको कोरोना गाइडलाइन का ईमानदारी से पालन करना ही होगा और ईमानदारी से पालन कराना ही होगा, क्योंकि कोरोना गया नहीं है। कोरोना आज भी हिंदुस्तान की इस धरा के ऊपर है और पिछले 1 हफ्ते के अंदर शून्यता से ऊपर की ओर जो ग्राफ बढ़ा है कोरोना का, वो आप देख लीजिए। पिछले 7 दिनों के अंदर कोरोना का ग्राफ कितना ऊपर है, वो भी आप देख लीजिए। जो वायरस खत्म होने की कगार पे था, शून्य मात्र भी नहीं था, वो वापस अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, वापस हम सब की जिंदगियों को लील करने की कोशिश कर रहा है, वापस हम सबको अपने अपने घरों के अंदर सब कुछ भुलाने पे मजबूर कर रहा है। आज आप और आज हम, कोई भी किसी की चपेट में आ जाए, ये शुरू कर रहा है ना। हम ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के साथ कोविड गाइडलाइन का पालन करेंगे और कोरोना को मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि हम सजग पैरी हैं अपने परिवार के, हम सजग पैरी हैं हमारे समाज के, हम सजग पैरी हैं हमारे प्रदेश के और हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान के लोग जिगर रख के पैदा होते हैं, बड़े जिगर वाले होते हैं,
और बड़ी से बड़ी मुसीबतों को भाई हंस के टालने वाले लोग होते हैं। कृपया करके विवेक से काम लीजिए, टोकिए, रोकिए, मजबूर कीजिए कि मास्क सबके मुंह पर हो, भीड़ भाड़ से बचा जा सके। बार बार सैनिटाइज से हाथ करें, हाथ धोएं और कोविड गाइडलाइन का ईमानदारी के साथ पालन करें। ये सब आपकी, हम सब की महती जिम्मेदारी बनती है और इसके लिए हम सब कृत संकल्पित हैं। इसमें दोस्तों राजनीतिकरण की कोई बात नहीं है और नरेंद्र वशिष्ठ ने तो आज तक कभी कोई राजनीतिकरण की बात की भी नहीं। इतिहास गवाह है इस चीज का। राजनीति तो जब होगी जब आप होंगे, हम होंगे, और जब आप होंगे, हम होंगे तो राजनीति होगी। वो एक अलग चैप्टर है, वो एक अलग फील्ड है, उसका एक अलग मायना होता है, उसका एक अलग दायरा है। लेकिन आज सारे दायरे, सारी कड़ियां, सारे संकेत केवल एंड केवल हम सबका ध्यान कोरोना की तरफ होना चाहिए। दोस्तों, कोरोना से अपने को और अपने परिवार को कैसे बचाया जा सके, ये चिंता, ये जज्बा हमारे दिल के अंदर होना चाहिए। हम सब सक्षम हैं, ईमानदारी से कोरोना की गाइडलाइन का पालन करेंगे, चूक ना करते हुए ईमानदारी के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ आमने सामने के इस झगड़े के अंदर सत्य की विजय होगी और कोरोना रूपी असत्य हिंदुस्तान की धरा से बहुत जल्द पराजित होकर जाएगा। जय हिंद, राम राम साहब, धन्यवाद।